हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सवाल आपका है एक ऐसा मंच है जिसके जरिए हम शहर के जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, इन मुद्दों को सरकार तक ले जाने की कोशिश करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं सरकारों तक हमारी बात जो है पहुँचे, सरकार की नींद खुले और समस्याओं का निराकरण हो सके। तो ऐसी एक नई समस्या को लेकर, नए मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच आया हुआ हूँ, रायगढ़ शहर में मौजूद हूँ और एक ज्वलंत समस्या को लेकर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। शहर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल लेंगे, लोगों से जवाब भी लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन समस्याओं की वजह क्या है। सबसे बड़ी समस्या रायगढ़ शहर की, जिसको लेकर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, रायगढ़ क्यों बन गया है हादसों का गढ़, रायगढ़ क्यों बन गया है गड्ढा गढ़। लोग आजकल इस तरह के कमेंट्स करने लगे हैं कि रायगढ़ का जब नाम आता है तो लगातार सड़क हादसों की बात सामने आती है। सड़क हादसे लगातार जिस तरह से हो रहे हैं, सड़कों की जो दशा है वो काफ़ी चिंताजनक है। उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सड़क हादसे आखिरकार रायगढ़ में क्यों हो रहे हैं। साल 2021 में अब तक 614 सड़क हादसे जो है वो दर्ज किए गए, उसमें 358 लोगों की जानें गई हैं, 430 लोग घायल हुए हैं। यानी कि हर दिन रायगढ़ ज़िले में एक मौत होती रही है। इसके पहले कि अगर 3-4 सालों के आंकड़ों की बात करें, मेरे पास रिपोर्ट में आपको बताऊँगा, साल 2018 में 261 मौतें हुई थी सड़क हादसों में। उसके बाद साल 2019 की बात करें तो 281 मौतें हुई थी। साल 2020 की बात करें तो 252 मौतें हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि साल दर साल किस तरह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस साल यानी कि साल 2021 में सड़क हादसों ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे अधिक हादसे हुए, सबसे अधिक मौतें हुई। कहीं ना कहीं हम सभी ने अपनों को खोया है। एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, जिम्मेदार लोग भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार इन हादसों की वजह क्या है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। मिश्रा जी, ये बताइए, ये जो आंकड़े हैं काफ़ी चिंताजनक हैं। निश्चित रूप से रायगढ़ शहर की अगर आज के दौर में सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या कहें तो सड़क हादसों में होने वाली निर्दोष मौतें हैं। बहुत ही भयावह आंकड़ा है। प्रतिदिन एक के हिसाब से मरना, 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने 8 महीने भी नहीं हुए, 300-400 लोगों का असमय काल कवलित हो जाना दुखद तो है ही। मुझे याद पड़ता है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक पत्रकार हूँ, पिछले 30 साल से रायगढ़ में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने देखा, पहले कभी कोई हादसे हुआ करते थे तो लोग 6 महीने साल भर तक नहीं भूला करते थे। अभी एक हादसा हुआ कि नहीं कोई दूसरा, अब तो लोग ये ऐसे चिंतित होने लगे हैं कि हादसों को लेकर यही रुचि दिखाने लगेंगे, कोई अपने घर का कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं गया। कैसी बड़ी विडम्बना है, कैसे इस तादाद में हादसे हुए। ये ठीक बात है कि विकास के साथ कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही कीमत चुका रहे हैं। और ये ज़्यादा कीमत इसलिए चुका रहे हैं कि इसके पीछे प्रशासन की अकर्मण्यता, शासन तंत्र की उदासीनता और जो जनप्रतिनिधि है उनका गैर जिम्मेदार है। कितना चिंताजनक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगातार प्लानिंग की कमी रही है इसको लेकर। कि आपने कहा कि विकास की बात, तो विकास के साथ साथ जो विनाश की स्थिति हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित है, इसके लिए व्यवस्था और प्रशासन जिम्मेदार है कि इसके ढांचागत इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। बेतहाशा विकास के लिए उद्योगें तो स्थापित हो गई, उसके साथ दानवी वाहनें इस शहर की सड़क को रौंदने लगे और उन सड़कों में 45 टन के सैकड़ों डंपर चलने लगे हैं, जिन सड़कों के निर्माण में 5 टन का रोलर नहीं लगता था। तो ये सड़कें इनका भार वहन कर सकने में तो सक्षम थी नहीं। चौड़ीकरण भी नहीं हुआ मार्ग का, न नया जीर्णोद्धार हुआ और न इसके पीछे प्रशासन ने कोई खर्च करके उस अनुरूप शहर की सड़कों को या शहर के आसपास की सड़कों को नहीं डाल सके जो इन दुर्घटनाओं को रोकने में कारआमद सिद्ध हो सके। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं। सड़क हादसों की हम लगातार बात कर रहे हैं। भैया, ये बताइए, ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं किस तरह से समस्या है? रायगढ़ जिले की एक बड़ी समस्या है। रायगढ़ में पूर्व में जब जिंदल की ट्रांसपोर्टिंग चलती थी डोंगा मोह एरिया से, तो BOT के अंतर्गत रायगढ़ से पत्थलगांव, रायगढ़ से तमनार एरिया आता था। उस समय जिंदल द्वारा वहाँ सड़कों को मेंटेन किया जाता था। उसके बाद से भाजपा शासन में थोड़ा बहुत मेंटेन किया गया, लेकिन आज 2 साल के अंदर शासन ने कहीं भी सड़क का निर्माण काम, तो नए निर्माण तो छोड़ दीजिए,
मरम्मत का कार्य भी नहीं किया, जिसके तहत जगह जगह गड्ढे हो गए। अगर आप रायगढ़ से पत्थलगांव पुराने रोड से जाएंगे 36 किलोमीटर में, तो आप उतने हैवी ट्रांसपोर्टिंग भी है, उसके साथ में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक्सीडेंटल कारण आप जो देखे हैं कि पिछले 4 साल में इस 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि गड्ढे बहुत ज़्यादा है, मोटरसाइकिल वाले अनबैलेंस होते हैं, सामने से जब बड़ी डंपर आती है हड़बड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं, उससे वो गाड़ी के नीचे आ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि रोड कहीं भी चलने लायक नहीं बची। अब रोड कहीं भी चलने लायक नहीं बची है, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जाहिर तौर पर चाहे एनएच की बात करें, चाहे राज्य सरकार की सड़कों की बात करें, सड़कों की दशा काफ़ी ख़राब है। सबसे ज़्यादा जो वजह है हादसों की, वो सड़कों की वजह से ही हो रहे हैं। क्या लगता है आपको? आपने आईबीसी के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आज उजागर किया है। मैं सोचता हूं कि शायद इस माध्यम से ही सरकार का ध्यान आएगा और सरकार जागेगी। पिछले 2 वर्षों में सड़क दुर्घटना के रोकने के उपाय के लिए सड़क सुरक्षा समिति जिले में और यातायात समिति का गठन किया हुआ है, लेकिन इन समितियों की ना बैठक होती, ना इसके लिए कोई चिंता करता। सड़क दुर्घटना में इतनी मौतें हुई हैं जो हमारे कोरोना महामारी में भी इतने लोग काल कवलित नहीं हुए हैं। छोटे छोटे गड्ढों को भी पाटने के लिए इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सड़कों के रख रखाव के लिए कोई पैसा या आवंटन का राशि का व्यवस्था नहीं किया गया है। जब भी देखें आप, तो जितनी भी सड़क दुर्घटना हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं पर प्रशासन और ये व्यवस्था जिम्मेदार है, और हम सब लोग इस बात को लेकर चिंताग्रस्त हैं। मैं आईबीसी को इस बहुत गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं प्रशासन पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सड़कें जो है वो सही नहीं है, उसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हालांकि नेशनल हाईवे की दशा भी कोई कम अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है नेशनल हाईवे की दशा। मेयर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि लगातार जो हादसे हो रहे हैं, जन सामान्य का कहना है कि सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। क्या सड़कों को लेकर कुछ प्लानिंग की गई है शहर को कि किस तरह से जो ख़राब सड़कें हैं उसको दुरुस्त किया जाए, हादसों में कमी लाई जाए? जी हाँ, हम लोगों ने नगर निगम द्वारा प्लानिंग की गई है, लेकिन हमारे जो सांसद दीदी है उसको नींद से जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत नींद में, गहरी नींद में सोई हुई है। एनएच का रोड उनकी जवाबदारी है, अगर वो बना लेते और उसको नियंत्रण कर लेते तो आज हमारी दुर्घटना हो रहे हैं वो नहीं होते। कम से कम उनको नींद से जगाने के लिए आप लोगों ने इस मुद्दा को उठाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात नगर निगम की सड़कें की, तो उसके लिए हम लोगों ने एमआईसी से स्वीकृति दी थी 1.5 करोड़ का, उसमें का कुछ राशि का काम भी हो गया है और कुछ बाकी है। उसके लिए भी बीटी का हम लोगों ने प्रस्ताव शासन को भी भेजा गया है। जैसे ही शासन से फंड आती है जिसमें कार्य कराया जाएगा। हमारी नगर निगम में जब से सरकार बनी है, हमारे विधायक बना है, छत्तीसगढ़ में हमारे सीएम बने हैं, तब से हमारी लगातार कार्य चालू है। और मैंने पूर्व में ही जब सीएम सर आए थे तो 15 करोड़ का बीटी सड़क के मांग की हूँ, उसके लिए भी उन्होंने स्वीकृति दे दी गई है। और मैंने सभी पार्षदों से सड़क के लिए एस्टिमेट बनवा के मांग भी कर रही हूँ, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो बाइक जो चलाते हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए। जो तेज़ रफ्तार से चलाते हैं उसको कंट्रोल में करते हैं तो ये दुर्घटना भी कम ही होगी। अवेयरनेस ज़रूरी है, ये बात कही जा रही है। कुछ और लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है, लगातार जो हादसे हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ठोस प्लानिंग नहीं की गई अब तक? क्या कुछ होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत में नेशनल सेफ्टी काउंसिल के आंकड़ों का आप देखोगे तो 2005-06 से जो दुर्घटनाओं में वृद्धि रायगढ़ जिले में हुई, कोयला खदानों को लेकर के इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी पार्किंग कभी डिसाइड नहीं की गई। सड़कों के किनारे खड़े कर दिया गया, चाहे एफसीआई के गोडाउन हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोल इंडिया के माइंस हो एससीसीएल की। ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे निरंतर जो है गाड़ियों का बृहद रूप से, अवैध रूप से रायगढ़ जिले में आवागमन हुआ, जिनसे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। जितनी अवैध गाड़ियां यहाँ पे आई, उन गाड़ियों को लेकर के कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि उसका एक स्थायी स्थान होना चाहिए था। ठीक, अब नेशनल सेफ्टी काउंसिल किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके द्वारा भी जब आंकड़ों को देखा जाता है, किया जाता है, तो उसके द्वारा उन क्षेत्रों पे खाली कार्य किया जा रहा है जहाँ के सांसद जीवित है या जागृत है। नेता प्रतिपक्ष हैं, आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ी बात कही गई है कि सांसद सोई हुई है, सामंजस्य की कमी है विधायकों के साथ में, क्या लगता है? बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वे में रायगढ़ की गोमती साई जी सबसे सक्रिय सांसद के रूप में चुनी गई हैं, तो वो कहीं से भी नींद से जागी हुई नहीं उनको कह सकते हम।
और सक्रिय सांसद के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है। सीधे तौर पर ये प्रशासन की विफलता है जिसके तहत आज इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई कारण हो सकते हैं, जैसे ये मेन तो सड़कों की दुर्दशा है जिसके लिए CSR मद से इन्हें फंड की व्यवस्था करनी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। भाजपा का कार्यकाल के समय कई सड़कें बनी थी, उसकी आज ये दुर्दशा हो चुकी है। अमृत मिशन के एक जो केंद्र की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है उसका ये प्रारूप उन्होंने सामने लाया है कि पिछले 3 महीनों से रायगढ़ की जो सुंदरता बताते थे मरीन ड्राइव, उसकी हालत उन्होंने पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण कर दी है और कोई सुध नहीं लिया जा रहा है कि उसे ठीक किया जाए, पाइपें ढंग से बिछाई जाएं। दुर्घटनाओं के साथ साथ प्रदूषण अलग हो रहा है। तो मेरे द्वारा जब आरोप लगाया गया था तो यहाँ के विधायक महोदय ने बहुत अच्छे से पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि ये NH की सड़कें हैं। तो जब तक NH की स्वीकृति नहीं होती तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि नगर निगम के क्षेत्र में आने वाली ये NH की रोड को वो ठीक कराएं? रायगढ़ की जनता आज उन्हें चुनकर लाई हुई है तो ये उनका दायित्व बनता है कि सर्वप्रथम चाहे वो NH की हो या रायगढ़ नगर निगम के क्षेत्र के अंदर की सड़कें, सारी सड़कों को उन्हें ठीक करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए। जो खराब सड़कें हैं उसको मरम्मत करने की बजाय जो नई सड़कें हैं उसको खोद दिया जा रहा है। मरीन ड्राइव को लेकर एक बड़ा आरोप लगा है, क्या लगता है शहर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है? देखिए, कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मरीन ड्राइव जो क्षेत्र जो नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी जो लोग बोल रहे हैं, उसमें ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसमें पाइपलाइन बिछ रहा है, उसके लिए उसको खोदा गया है। उस पर खोदने के बाद उस पाइपलाइन सही होने पर उसमें मरम्मत किया जाएगा। उस पर नगर निगम उसमें ध्यान दे रही है। लेकिन आज जिस आधार से भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग कांग्रेस लोग आपस में जो एक दूसरे को जो आरोप लगा करके जो अपना पल्ला झाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे लिए, मैं एक शहर के जवाबदार नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ मैं, वो अच्छा नहीं है। आज शहर को एक अच्छा और सुंदर बनाना है, सड़कें मजबूत बनाना है, उसके लिए दोनों दल को एक जगह बैठ करके पहल करना चाहिए। केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ सामंजस्य नहीं है और इसी वजह से लगातार जो है सड़कों की स्थिति खराब है, NH की स्थिति खराब है। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं आज राज्य सरकार में देखने को मिल रही है। ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अमृत मिशन योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें नल जल की व्यवस्था करनी है। सड़कों के लिए जो राशि का आवंटन है NH में, ये केंद्र सरकार ने हमेशा आवंटित किया है और जरूरत से ज़्यादा बजट में प्रावधान किया हुआ है। उन राशियों को उनको मॉनिटरिंग करने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार पूरी तरह फेल है और राज्य सरकार जो है वो सड़क सुरक्षा के उपाय को करने के बनिस्बत आरोप लगाने में लगी हुई है। राज्य सरकार के द्वारा जितने भी बजट में प्रावधान किए गए हैं वो खाली राशि का दुरुपयोग किया गया है, चाहे वो CSR की राशि हो चाहे DMA फंड हो। आत्मानंद स्कूल के नाम से और स्वास्थ्य सामग्री खरीदने के नाम से इन राशियों का दुरुपयोग किया गया। इन राशियों को यदि सड़क के काम में लगाया गया होता तो आज हम लोगों को रायगढ़ नगर में और रायगढ़ नगर के मुख्यालय के बाहर भी ये दुर्घटनाएं जो हो रही है उसका सामना नहीं करना पड़ता। इसका जवाब मेयर से लेंगे, पहले कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए सड़कों की जो स्थिति है क्या कहना चाहिए आप? जिस प्रकार से पहले के ज़माने में देखा जाता था कि लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो संघर्ष करना पड़ता है, ठीक वही हाल आज रायगढ़ सड़क का आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे इनके विधायक भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, लेकिन इनके मुंह से एक चीज़ ये नहीं निकलता, इनको कोई मतलब नहीं है मौतें हो रही कि क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपना पैसा दिखता है। जिस प्रकार से आज प्रदेश में बाबा और TS बाबा और ये भूपेश बघेल की लड़ाई चल रही है, वही लड़ाई आपको रायगढ़ के नगर निगम में वार्ड पार्षदों और कांग्रेस के मेयर लोगों के बीच में देखने मिलेगी। यहाँ तो पहले कांग्रेस के ये आदमी अपनी लड़ाई सुलझा के रोड बना ले या फिर रोड बना के लड़ाई सुलझा ले। बड़ा आरोप है कि शहर सरकार अपने आप में लड़ाई कर रही है, विकास को भूल करके आपस में लड़ाई की जा रही है। मेयर से भी जवाब लेंगे, पहले आपसे जवाब। जैसा कि आपका बहुत अच्छा मुद्दा है कि जो यातायात और सड़कों में जो आज दुर्घटनाएं बढ़ रही है, मेरा मानना है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो हमको विरासत में रायगढ़ जिले को जो मिली है उसी का ही खामियाजाना है कि आज मौतें की संख्या बढ़ रही है। मेरा मानना है कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही वो NH में हो रही है। और जहाँ तक शहर सरकार की बात है, शहर सरकार इसलिए बड़ा ही कटिबद्ध है और आप देखें कि सभी जगह सड़क पहले पूर्व बनाए गए हैं और अमृत मिशन के द्वारा जो डैमेज किया जा रहा है केवल डैमेज को ही आप समझ रहे हैं कि जो
स्पॉट को उनके द्वारा डैमेज किया गया, उसी को डैमेज को ही उनको बनाने के लिए उसमें एस्टीमेट में प्रावधान किया गया है, जिसके कारण पूरे शहर का सड़कों का स्थिति बहुत खराब हो गया है। पिछले दिनों हमारे महापौर जी ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सड़कों की पुनः नए सिरे से निर्माण करना है। उसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है, बहुत जल्द रायगढ़ के सड़कों का निर्माण हो जाएगा। और मेरा मानना है कि आज एनएच की मामला है तो उसमें हमारे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी बोल रहे हैं कि बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, वास्तव में लोकप्रिय सांसद, तो उनको आकर समस्या को निपटारा करने के लिए आपस में समन्वय स्थापित करके उनको आगे आना चाहिए। आप देखें कि पिछले दिनों हमारे युवा कांग्रेस एनएसवी ने उनसे मांग की कि कहाँ है हमारे लोकप्रिय सांसद, आज तक वो सामने नहीं है। उनकी भी जवाबदारी बनती है, केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करने से अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकते। आज हम इस बात को बोल रहे हैं कि शहर में जो सड़कें हैं उनको बनाएंगे, कम से कम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण इस बात को आश्वासन तो दे कि एनएच की सड़कों को हम बनाएंगे, अपनी जवाबदारी से ना भागें। चलिए, जवाबदारी से ना भागे, हम जवाब लेंगे इस पर। आप बताइए क्या लगता है किस तरह की समस्या और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, आपने एनएच के विषय को उठाया, लेकिन भाजपा के लोग यहाँ विषय को डाइवर्ट करते हैं। वो लोग कभी सर्किट हाउस चले जा रहे हैं, वो लोग कभी विधायक के घर के सामने की रोड की ओर चले जा रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि एनएच का लिए फंड लाना सांसद महोदया की जिम्मेदारी है, और सांसद महोदया अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। उसको बचाने के लिए भाजपा के लोग मैटर को डाइवर्ट करते हैं। वो लोग एनएच के लिए फंड नहीं ला पा रहे हैं केंद्र सरकार से, ये प्रमुख विषय है। इनके कारण दुर्घटना बन रही है, रोड क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लगातार जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, अब ये जरूरत है कि आखिरकार इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जो प्रमुख लोग हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ प्लानिंग की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष हैं, हम उनसे जानेंगे। ये बताइए, ये तो हुई हादसों की बात, अब आपको क्या लगता है, हम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की बात करें, क्या कुछ होना चाहिए केंद्र सरकार को लेकर? किस तरह से भाजपा अपनी जिम्मेदारी निभाएगी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए? दुर्घटनाएं कम होने के लिए जो मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो ये जो सड़कें हैं इनकी हालत दुरुस्त करनी चाहिए। दूसरा, जो ये भारी वाहन हैं डंपर जिन उद्योगों के लिए चल रहे हैं, जिससे ये सड़कों की हालत पूरी ख़राब हो जा रही है, उनके लिए जो हमारे भाजपा शासनकाल के समय जब 2 रिंग रोड पारित हुए थे, उस पे अभी तक 1 इंच भी कार्य नहीं हुआ है। इस रिंग रोड को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, ताकि ये जो भारी वाहन हैं डंपर हैं वो रिंग रोड के थ्रू अपना उद्योगों तक पहुंच जाए, तो इससे भारी वाहनों का आवाजाही भी कम होगा। तीसरा, जो ट्रॉमा सेंटर है, जो त्वरित प्राथमिक चिकित्सा चाहिए रहती है, उस पर भी अमल करना चाहिए। और चौथा, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम ये 4 बिंदुओं पर गौर करेंगे तो काफ़ी हद तक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्या लगता है कि रिंग रोड को लेकर किस तरह से दबाव बनाएगी? हादसों को रोकने के लिए ठोस प्लानिंग की जरूरत है। रिंग रोड के लिए वर्तमान सरकार को सोच ही नहीं रही है। हमारी सरकार के समय में एक रिंग रोड का पूरी प्लानिंग बनी थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और प्रदेश सरकार केवल जहां कमीशन ज़्यादा मिले, जैसे हमें पता चला है कि रायगढ़ से जामगांव रोड, जो बहुत अच्छी रोड है, उसमें पैसा ले रही है, और जहां एक्चुअल में रोड का काम होना चाहिए वहां पैसे की मांग ही नहीं कर रही, केवल कमीशन खाने के लिए। उसमें मैक्सिमम कमीशन उसमें मिल पाएगा, इस करके उस मांग के लिए पैसा लाया गया है, जबकि उसमें पैसा लाने की ज़रूरत अभी नहीं थी। और जहाँ पर पैसा लाने की ज़रूरत है या जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर उसके लिए पैसा अब मांगा ही नहीं गया है, केवल इसी करके कि वहाँ पर पैसा कम खाया जाएगा इस करके। और वर्तमान सरकार अभी राष्ट्रीय नेतृत्व की ATM बन रखी है। कांग्रेस की सरकार केवल और केवल पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से पैसा भेजने का काम कर रही है, और केंद्र सरकार को सहयोग नहीं कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास हो, और कोविड का मामला हो, या किसी भी मामले को लेकर सरकार अपना हर जगह राजनीति करती है, और उस कार्यक्रमों को सफल नहीं कर रही है, और उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट में विरोध ही करती है। क्या लगता है कि बाईपास को लेकर बात करें, INH की सड़कों को लेकर बात करें, बीजेपी है जो किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी दुरुस्त करने के लिए? भूपेश बघेल की सरकार को 3 साल पूरे हो गए। रिंग रोड की बात, बाईपास रोड की बात राज्य सरकार के विषय है। राज्य सरकार को इस विषय में लगातार माननीय सांसद महोदय और भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे पदाधिकारी लोग ध्यान आकृष्ट किए हैं, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार उदासीन है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। पूर्व मेयर है, ये बताइए, शॉर्ट में बताइएगा कि क्या कुछ पहल होनी चाहिए, किस तरह की पहल की जरूरत है, क्योंकि सरकार आपकी है। नहीं, आज हमारे जो मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, वो सड़कों के लिए बहुत चिंतित हैं, और लगभग पूरे प्रदेश में
उन्होंने सड़कों की जाल बिछाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में बताएंगे कि सड़कों को सुधारने के लिए क्या प्रयास करेगी सरकार आपकी जानकारी में दे दूं, रायगढ़ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अप्रैल के महीने 2020 में प्रधानमंत्री को और स्थानीय सांसदों को भी, बीजेपी के सांसदों को पत्र लिखा। रायगढ़ जिले की लगभग 6 कोयला खदानों का 4160 करोड़ रुपये, मतलब 4000 करोड़ 160 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक रखा है। यदि वो दे दें तो एक वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से योजनाएं बने जो यहाँ की जनता को इन कोयला खदानों के माध्यम से नुकसान हुआ, चाहे सड़क का, चाहे दुर्घटनाओं का, इन सब पे रोक लगाने के लिए, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो पैसा केंद्र ने 60 करोड़ रुपये प्रदेश का और रायगढ़ जिले के आम नागरिकों का रोक रखा है, वो यदि ये सांसद मेहनत करके दिला दे तो हम कुछ कर सकें। केंद्र पैसा नहीं दे रही है। चलिए अंतिम में, चूंकि बजट आने वाला है नगर निगम का और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में मेयर कुछ शहर विकास को लेकर, खासतौर पर सड़कों को लेकर कुछ प्लानिंग करेंगी। पूरी बात जो सामने आई कि सड़कों की स्थिति खराब है, शहर सरकार ने क्या कुछ सुना है इस बजट में, क्या कुछ प्लानिंग की है कि सड़कों की स्थिति ठीक हो सके? रिंग रोड के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है? हादसों को रोकने के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है? डेथ स्पॉट जो बनाए गए हैं उसको लेकर कुछ प्लानिंग की जा रही है? जी हाँ, बजट आने वाला है। इसके लिए हम सभी MIC, पार्षदगण और जनप्रतिनिधि पूरा भाजपा के हैं, उनको भी बुलाकर बजट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मेरी तो सोच यह है कि जो केंद्र सरकार ने अमृत मिशन का जो योजना बनाया है, एकदम बेकार तरह से बनाया है। सांसद जी को भी मैं आरोप लगा रही हूँ कि उन्होंने भी अपने सहमति अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, हमारे विधायक जी से, मंत्री जी से, न मेयर से। इसी का नतीजा आज हमारे सभी जनता भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छे से अमृत मिशन की योजना बनाए रहते तो आज दुर्घटना नहीं होती। अमृत मिशन तो यहाँ वहाँ खुदाई करके आनन फानन में कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं। लेकिन पूर्व में मेरे आने से पहले का ही है, तो इसमें उन्होंने जो सड़क खुदाई के उसका एस्टीमेट मरम्मत के लिए नए तरीके से बनाने के लिए अगर किए रहते तो आज यह दुर्घटना नहीं होती। एक कमिटमेंट करेंगी आप कि अब सड़कों की स्थिति, जो खराब सड़कें हैं वो अच्छी सड़कें दिखेंगी लोगों को, नई सड़कें बनेंगी शहरवासियों को, ये कमिटमेंट करना चाहेंगे लोगों के बीच में? हाँ, हमारी सोच है कि मैं नगर निगम के महापौर होने के नाते पूरे शहर में, रायगढ़ के अंदर पूरे जितने नगर निगम में आता उस सड़क को मैं एकदम से चकाचक करके बना के दूंगी 2022 और 23 के बीच में, क्योंकि यहाँ आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो हमारे सांसद दीदी है और हमारे भाजपा के जो वरिष्ठ है, इनका भ्रष्टाचारी को रोकना पड़ेगा, तभी हमारा शहर सुरक्षित रहेगा और इसमें कार्य भी होगा। उन लोगों का भ्रष्टाचारी में बदबू जो आ रही है और सिर्फ उन लोगों का जो जेब भरने का है। मैं केंद्र सरकार को अवगत कराऊंगी कि इसमें जो अमृत मिशन का जो कार्य करा के अपना विफलता साबित कर रहे हैं उसमें फोकस करें और सड़क के लिए हमें फंड दे ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। आपसी तालमेल की कमी है जिसकी वजह से शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। हालांकि मेयर जानकी काटजू ने एक बड़ा कमिटमेंट किया है, साल 2023 तक शहर की तमाम सड़कें हैं वो दुरुस्त नजर आएंगी, शहर का विकास होगा, ये वादा कर रही है। तो फिलहाल सवाल आपका, मैं मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।